विपिन, आप ट्रैक कर रहे हैं वहां पर इस मीटिंग को, नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया, क्या वहां पर हलचल है, जरा बताइए। और देखिए, अगर हलचल की बात करूं गौरव, तो जितने लगभग 23 से 25 लोग बुलाए गए थे उसमें से 10 से 12 लोग आ चुके हैं और लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। 2024 से पहले आपको याद होगा कि राष्ट्रमंच का गठन हुआ था, माफ करें 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रमंच का गठन हुआ था और एक ऐसी ही बैठक हुई थी, लेकिन उस बैठक का बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा। इसलिए 2024 की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी और जितने बीजेपी के विरोधी हैं, ऐसे लोगों का एक खेमा तैयार करके एक बैठक की जाए और एक रणनीति बनाई जाए कि आखिरकार एक बात मजबूत विपक्ष 2024 में कैसे दिखेगा, वो सत्ताधारी दल को कैसे परास्त करेगा। नहीं, लेकिन जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी विरोधी सारे सत्ता दलों की आप जब बात करते हैं, सियासी दलों की, तो मनीष को मैं लाना चाहूंगा। मनीष, फिर उसमें कांग्रेस की भी तो गिनती होती, लेकिन कांग्रेस तो इस मंथन में नहीं शामिल है। मैं आता हूं विपिन। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प बात है कि शरद पवार अपने घर में राष्ट्रमंच के इन तमाम बुद्धिजीवियों से और पत्रकारों से मीटिंग कर रहे हैं और महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही 10 जनपद है जहां सोनिया गांधी है या थोड़ी दूर में राहुल गांधी का आवास है, लेकिन कांग्रेस के कोई बड़े नेता इसमें शामिल नहीं है। तो क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं के बगैर या इस तरह की तमाम पार्टियों के बड़े चेहरे के बगैर क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं? तो जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये मीटिंग क्या है? तो देखिए, मैं इसको समझने के लिए इस तरह से देख रहा हूं कि मैं शरद पवार के घर के ठीक सामने रोड के दूसरी तरफ से देख रहा हूं। तो ज्यादा कौतूहल फिलहाल अभी हम पत्रकारों में है इस मीटिंग को लेकर। और मीटिंग के लिए जो लोग गए हैं, इनकी एक खासियत है कि इसमें से तमाम जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री मोदी, उनके सरकार के आलोचक रहे हैं। तो उन आलोचकों की जो एक मंडली है, उसको शरद पवार अपने घर में उन्होंने बुलाया है। नहीं, वैसे अगर देखें, मैंने कांग्रेस की बात इसलिए की क्योंकि गैर कांग्रेसी कोई मोर्चा बने और बीजेपी को चुनौती दे, तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या ऐसा होना संभव है। हालांकि तीसरे मोर्चे की कवायद हुई है पहले भी, लेकिन उनकी सरकारें ज्यादा चली नहीं है। वैसे तो बीएसपी, शिवसेना, तमाम पार्टियां हैं जो इस मीटिंग में नहीं आ रही हैं। विपिन, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, शरद पवार जिनके साथ सरकार में है महाराष्ट्र में, वही पार्टियां, कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रही। बिल्कुल। देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, पिछली बार जब राष्ट्रमंच की बैठक हुई थी तो उसमें तमाम दलों ने अपने बड़े चेहरों को भेजने की कोशिश की थी। आप जानते हैं कि कांग्रेस से मनीष तिवारी शामिल हुए थे, आम आदमी पार्टी से भी बड़े कई नेता शामिल हुए थे और कई ऐसे दल हैं जिन्होंने अपने प्रमुख चेहरों को भेजा था। लेकिन इस बार वो चेहरे गायब है। उसकी वजह क्या है? अब आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी प्रोमिनेंट पार्टी है, लेकिन उन्होंने अपने एक प्रवक्ता को भेजा, घनश्याम तिवारी को। इससे इस मीटिंग की सीरियसनेस का अंदाजा लगाइए। दूसरी बात, कांग्रेस का ना होना, शिवसेना का ना होना एक बड़ा इंडिकेशन है। और एक बात महत्वपूर्ण ये है कि जो पहले से एक बड़ा अलायंस है जो यूपीए प्रतिनिधित्व करता था, कांग्रेस को यह लगता था कि हमारे बैनर तले आप आइए और हम विरोध करेंगे, वो एक गैप को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। फिर तो एक सवाल और उठ गया विपिन, मैं अपने पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। कांग्रेस जो पैनलिस्ट हमारे पास है कि क्या विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस पर भी भरोसा नहीं है कि ये बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकते, इनके साथ कोई मोर्चा? मैं इस पर भी आऊंगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।